हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो उन लड़कों से बोलता है, कौन है वह? आर यू गाइस बुलिंग समवन? उसके बाद ये सुनकर वो लड़के जल्दी से एक्सक्यूज़ देकर बोलता है, अरे नहीं नहीं, बुली करना हमारा स्टाइल नहीं है। हम तो बस सेकेंड ईयर के लड़कों से सुनकर क्यूरियस होकर एक नया क्रिएचर देखने आए थे। ये बातें सुनकर ईबो इंटरेस्टेड होकर और भी नज़दीक आते हुए बोलता है, कैसा क्रिएचर? लेट मी हैव ए लुक ऑल्सो, ओपन द डोर। वो लड़के ईबो के बातें एंड उसे नज़दीक आते देख थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बोलता है, अरे ज़्यादा खास कुछ नहीं है, एक फर्स्ट ईयर का गेस्ट स्टूडेंट है, तेरे देखने जैसा नहीं है। इट्स वेरी फिल्थी यू नो। ये सुनकर ईबो मोकिंगली मुस्कुरा के और भी नज़दीक आके बाथरूम के दरवाजे को नज़दीक से देखते हुए वेरी रूडली बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे ऑर्डर देने के काबिल है? क्या औकात भूल गया? याद दिलाओ। ये सुनकर वो लड़के घबरा कर जल्दी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, अरे बुरा क्यों मान रहा है, हम तो बस तेरे भलाई के लिए बोल रहे थे। ये सुनकर ईबो वेरी गुस्सा होकर दांतों को पीसते हुए ग्लेयर देकर बोलता है, क्या उसके लिए रिवॉर्ड दूँ? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? दरवाज़ा खोल अभी। ईबो के ग्लेयर एंड बातों को सुनकर वो तीनों लड़के कांपते हुए दरवाजे के आगे से सारे भारी चीज़ें एक एक करके हटा देता है, जिसके वजह से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो सारे चीज़ें हट जाने के बाद ईबो आगे बढ़ के दरवाजे के लॉक को घुमा के दरवाज़ा खोल देता है एंड सामने जाओजन को उस स्वेटी मेसी हालत में पेनफुल फेस एक्सप्रेशन के साथ देखकर ईबो का आंखें एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है। वो पीछे मुड़ के एक लड़के को जोर से पांच मारता है एंड उसे देखकर घबराते हुए भागने जाता दोनों लड़कों को बालों से पकड़कर खींच के दोनों के फेस को वॉल पे लगातार ठोकते हुए मर्डरियसली बोलता है, हाउ डेयर यू टू टच समथिंग माइन? डू यू फॉरगेट हु आई एम? ईवो को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर चौजन घबराते हुए जल्दी से वहाँ से चले जाने का सोचता है। फिर ईवो के तरफ देख के सोचता है, इन्होंने मुझे बचाया है, अगर मेरे वजह से ये किसी झमेले में फंस गया तो? ये सोचकर चौजन घबराते हुए आगे बढ़ के कपकपाते हाथों से ईवो के हाथ को पकड़ के रोक के डरा हुआ वॉइस में बोलता है, अब छोड़ दीजिए उन लोगों को एंड किसी के आ जाने से पहले यहाँ से बाहर चलिए। अगर किसी ने देख लिया एंड प्रिंसिपल को बता दिया देन कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे। प्लीज़ अब चलिए यहाँ से, वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। ये बात सुनकर ईबो उन लड़कों के बालों को छोड़ के एकदम से जाओजन के तरफ देख के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, ये लोग तुम्हें गे क्यों बोल रहे थे? क्या तुम लड़कों को डेट करते हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर जाओजन को बहुत बुरा लगता है। वो ह्यूमिलिएटेड फील करके एकदम से ईबो का हाथ छोड़ के एक पाँव पीछे हट के डिसबिलीव नज़रों में ईबो की तरफ देख के वेरी सैडली बोलता है, नहीं, ये सब रूमर्स है, मेरे किसी पुराने दोस्त ने फैलाया है। मैं ना ही सच में गे हूँ और ना ही किसी लड़के को कभी डेट किया है। ये सारे बातें सुनकर ईबो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करके एक गहरा सांस छोड़ के फिर जाओजान की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, वैसे इन्होंने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाया ना? ईवो के बात सुनकर जाओजान कैजुअली सिर ना में हिलाकर वहाँ से पीछे मुड़कर चलने लगता है, क्योंकि उसके स्टमक पर पेन धीरे धीरे बढ़ के अब अनबियरेबल हो उठा था। इतना दर्द हो रहा था कि जाओजान का सिर चकरा रहा था, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी अगर वो यहाँ बेहोश हो गया तो फिर कोई नया रूमर्स फैल जाएगा, इसलिए किसी भी हालत में उसे घर जाना होगा। ये सोचते हुए अपने दांतों को टाइटली क्लींच करके पेन को जैसे तैसे बर्दाश्त करते हुए अपने स्टमक पर मसाज करते हुए डगमगाते पैरों में चलकर जाओजान उस बाथरूम से बाहर की ओर जा रहा था। तभी ईबो पीछे से जाओजान का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच के उसे कमर से पकड़ के इरिटेटिंगली बोलता है, कहाँ जा रहे हो?
मैं तुमसे बात कर रहा था ना। कमर पर ईवो के टाइट ग्रिप के वजह से जाओजन के पीरियड पेन और भी ज़्यादा बढ़ उठता है। वो ईवो के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ईवो के तरफ टीआरसी आंखों से देखकर क्राइंग वॉइस में बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मेरे स्टमक पे पेन हो रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं, मुझे घर जाना है। ये बात सुनकर ईवो कॉन्सर्न होकर जाओजन के स्टमक के तरफ देखता है, जहाँ पर जाओजन अपने एक हाथ से लगातार मसाज किए जा रहा था। ये देखकर ईबो एकदम से जाओजन के स्टमक पर हाथ रख के वारिड होकर बोलता है, क्या हुआ है स्टमक पे? पेन क्यों हो रहा है? क्या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? क्या इन लोगों ने तुम्हारे स्टमक पे लात या पंच मारा? ऐसा बोलकर ईबो गुस्से में लगातार वॉल पे हिटिंग के वजह से बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा दोनों लड़कों के स्टमक पर जोर जोर से लात मारने लगता है। ये सीन देखकर जाओजन जल्दी से ईबो के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बोलता है, नहीं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए उन लोगों को, मेरे स्टमक पर कुछ और कारण से पेन हो रहा है। ये सुनकर ईबो तुरंत जाओजन के तरफ मुड़ के उसका हाथ पकड़ के बाथरूम से बाहर की तरफ चलने लगता है। ये देखकर जाओजन ईबो के मुट्ठी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पेन भरी वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे घर जाना है। ये सुनकर ईबो चलते हुए ही बोलता है, नहीं, पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे, स्टमक पर क्या प्रॉब्लम हुआ है देखना पड़ेगा। ये सुनकर जाओजन और भी पैनिक होके वेरी फोर्सफुली रेसिस्ट करते हुए साउट करके बोलता है, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब छोड़िए मेरा हाथ, मुझे घर जाना है प्लीज़। ये बात एंड जाओजन के रेसिस्टनेस देखकर ईवो चलते चलते रुक के गुस्सा होकर बोलता है, क्या मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना? स्टमक पर इतना पेन हो रहा है कि तुम्हारे आंखें टियारी हो गया है, तुम पूरा सीवर कर रहे हो, फिर भी ना जाने की जिद क्यों कर रहे हो? हाँ, जाओजन इरिटेट होकर ईवो के हाथ से खुद के हाथ को मरोड़ते हुए छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, गर्म पानी पी लेने से ठीक हो जाएगा, अब छोड़िए मेरे हाथों को। ईवो हाथों का ग्रिप और भी टाइट करके बोलता है, मुझे नहीं छोड़ना, जस्ट गो टू डॉक्टर विद मी। अब जाओजन गुस्सा होकर अपने हाथ को पकड़े ईवो के हाथ को अपने दूसरे हाथ से टाइटली ग्रिप करके छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, आपका प्रॉब्लम क्या है? आखिर अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मुझसे? मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब छोड़िए मेरे हाथ को। ये सुनकर ईबो वेरी गुस्सा होकर साउट करके बोलता है, यू वांट टू नो माई प्रॉब्लम? हाँ, ओके देन लिसन, आई जस्ट वांट यू, डैम इट, आई जस्ट वांट यू, अंडरस्टैंड? ईबो के बात को सुनकर जाओजन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो ईबो के फेस के तरफ देखकर वेरी गुस्सा होकर साउट करके बोलता है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। इतना बोलकर जाओजन एकदम से उसके हाथ को पकड़े ईबो के हाथ पर जोर से बाइट करके अपना हाथ ईबो के हाथ से छुड़ा के पीछे मुड़कर वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो एकदम से सेंसलेस हो जाता है एंड फ्लोर पर गिरने जाता है। तभी जाओजन के बाइटिंग के वजह से अपने हाथ की ओर देखता ईबो ये सीन देखकर एकदम से आगे आकर जाओजन को अपने एम्ब्रेस में छुपा लेता है। कुछ टाइम बाद जाओजन अपना आंखें खोलता है, तब वो देखता है वो ईबो के लैप पे सिर रख के टैक्सी के बैक सीट पर सोया है एंड ईबो लगातार उसके स्टमक पर हाथ से सहलाए जा रहा है। ये चीज़ देखते ही जाओजन एकदम से पैनिक होके ईबो के हाथ को अपने स्टमक से धक्का मार के हटा के एकदम से उठ बैठकर घबराहट के साथ बोलता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ईबो कैजुअली जाओजन को अपने पास खींच के फिर से जाओजन के स्टमक पर हाथों से सहलाते हुए बोलता है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, ज़्यादा हाइपर मत हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सुनकर जाओजन ईबो के नज़दीक से हटने की कोशिश करते हुए घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, नहीं, मुझे घर जाना है, अब गाड़ी रोकिए, मैं इधर उतर जाऊंगा। ये सुनकर ईबो उससे दूर जाने के लिए रेसिस्ट करता हुआ जाओजन को टाइटली पकड़ के अपने चेस्ट पे लेन करवा के
वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ, वहाँ पे छोड़ दूंगा। ये सुनकर जाओजन इबो के चेस्ट के ऊपर से अपना सिर उठाने की कोशिश करते हुए वेरी अनकंफर्टेबल होकर बोलता है, नहीं, अब मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। ये बात सुनकर इबो स्मिंग करके फिर अपने चेस्ट पर लैंड किया हुआ जाओजन के सिर को हाथ से केयरिंगली अपने फेस के आगे पकड़ के बोलता है, एंड आई डोंट थिंक आई विल डू दैट, सो जस्ट टेल मी योर होम एड्रेस, वरना लेट्स गो टू लॉन्ग ड्राइव विथ मी। बैठे रहो यहाँ मेरे साथ इस टैक्सी में, लेट्स मेक सम लविंग मोमेंट टुगेदर। ऐसा बोलकर इबो अपने हाथ में पकड़ा जाओजन के फेस के तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, जैसे कि किस करने के टाइम लोग करते हैं। इबो जाओजन के आइस के साथ इंटीमेटिंगली आई कांटेक्ट करता है। तभी जाओजन इबो के आई कांटेक्ट को अवॉइड करके नीचे के ओर देखते हुए घबराहट भरी वॉइस में अपने एड्रेस को जल्दी से बोलने लगता है। ये सुनकर इबो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है, इतना जल्दी हार क्यों मान लिया? और थोड़ा देर चुप रहते तो मुझे मेरा गुड बाय गिफ्ट मिल जाता, बट कोई बात नहीं, लेट मी हैव दिस इंस्टेड। ऐसा बोलकर इबो जाओजन के फोrehead पर एक वेरी अटैच किस करता है, जिस वजह से जाओजन एकदम करंट शॉक्ड खाया जैसा शॉक्ड होकर एकदम साइलेंट हो जाता है। जाओजन का ये रिएक्शन देख के इबो मुस्कुराते हुए आगे टैक्सी ड्राइवर के तरफ देख के जाओजन का बताया एड्रेस को बोल के उस तरफ ड्राइव करने के लिए बोलता है। और जाओजन वही क्यूट सी फेस एक्सप्रेशन लेकर अपने दिल में हो रही हलचल को समझने की कोशिश कर रहा था। एंड ईवो जाओजन के फेस के तरफ मन भर के देखते हुए जाओजन के स्टमक पर फिर से हाथों से सहलाने लगता है। कुछ टाइम बाद ड्राइवर डेस्टिनेशन पर पहुंच के बोलता है, मिस्टर, हम लोकेशन पे आ गए हैं, पर इस एली के अंदर गाड़ी नहीं घुस सकता, सो आप लोगों को यही उतरना होगा। ये सुनकर ईबो पेस आउट होकर कुछ सोचते हुए जाओजन के चिक पर एक हल्का सा पिंच करके मुस्कुराते हुए बोलता है, बाकी का घर में जाकर सोच लेना, तुम्हारा घर आ गया है, चलो। ये बोलकर ईबो ड्राइवर को पैसा देकर जाओजन का हाथ पकड़ के दरवाज़ा खुल के टैक्सी से उतर जाता है। ये देखकर जाओजन कुछ सोच के हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा घर सामने ही है, अब मैं खुद चला जाऊंगा, आप चले जाइए। ये सुनकर इबो जाओजन के तरफ देख के अपना एक आईब्रो ऊपर उठा के वेरी सीरियस होकर बोलता है, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो? हाउ मर्सीलेस, मैं इतना दूर तक तुम्हें घर छोड़ने आया एंड तुम मुझे घर पे इनवाइट ना करके इतने पास से मुझे भगा रहे हो, हाउ सैड। ये सुनकर जाओजन जल्दी से ना में हाथ फिराते हुए एक्सक्यूज देकर बोलता है, नहीं, घर बहुत मेसी है इसलिए। ये सुनकर इबो एकदम से कैजुअली बोलता है, डोंट वरी, आई लाइक मेसी थिंग एंड आई एम ऑल्सो ए मेसी पर्सन, सो आई वॉन्ट बॉदर विद दैट, सो लेट्स गो। ऐसा बोलकर इबो जाओजन के हाथ को टाइटली अपने हाथ में पकड़ के सीधे चलने लगता है एंड बारी बारी से हर एक घर एंड बिल्डिंग को दिखाते हुए बोलता है, कौन सा वाला है तुम्हारा घर, ये वाला या ये वाला? ऐसा करते करते उस एली के बीच से लगातार 5 मिनट तक चलने के बाद ईवो एंड जाओजन एक 5वें मंजिल वाले बिल्डिंग पे घुस के सीढ़ी से चढ़ के थर्ड फ्लोर पे जाकर जाओजन का घर उस छोटे से 1 बके के फ्लैट के आगे पहुंचता है। जब जाओजन बंद दरवाजे के आगे खड़े होकर बैग के अंदर से की निकाल रहा था, तभी ईवो इर्द गिर्द के सारे जगहों को देख के क्यूरियस होकर बोलता है, दिस बिल्डिंग डोंट हैव एनी लिफ्ट राइट? क्या तुम लिफ्ट से डरने के वजह से ऐसे बिल्डिंग पर रहते हो? ये सुनकर जाओजन ज़्यादा कुछ ना बोल के चुपचाप हाँ में सिर हिला के दरवाजे के लॉक पर चाबी घुसा के घुमाकर दरवाज़ा खोल के अंदर जाकर अपने कंधे से बैग उतारकर वॉल पे रखे एक हुक में उसे टांग देता है। फिर वॉल के पास से एक टूल ले आकर ईवो के आगे रख के ऑकवर्डली धीरे से बोलता है, आप अगर चाहे तो इस पे बैठ सकते हैं,
मेरे घर पे कोई सोफ़ा नहीं है, इसीलिए जाओजन ने इतना बोला ही था कि तभी ईबो सामने रख के टूल के ऊपर वेरी कंफर्टेबल होकर बैठ के कैजुअली बोलता है, वेरी ट्रेडिशनल, आई लाइक इट। नाउ आस्क मी व्हाट आई वांट टू ईट। ये सुनकर जाओजन वेरी कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ, खाना? क्या खाना है आपको? ये सुनकर एंड जाओजन के फेस एक्सप्रेशन देखकर ईबो एक डेविल मुस्कान के साथ जाओजन को सिर से पाँव तक देखते हुए बोलता है, खाने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है, बट अभी के लिए शुरुआत पानी से करना चाहिए, सो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पिलाओ। ऐसा बोलकर ईबो मन ही मन कुछ सोचते हुए एक स्मिंग के साथ अपने होठों को हल्का लिक करके जाओजन के ओर ब्लैंकली देखता रहता है। चाओजन इवो के स्टेयर एंड बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाता एंड उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इवो ने खाने के लिए गर्म पानी क्यों मंगाया है, वो भी इस सीजन में। अभी तो इतना ठंडा भी नहीं, पर उन्होंने मांगा है, देन देना तो पड़ेगा ही। ये सारा कुछ सोचते सोचते जाओजन किचन में जाकर थोड़ा सा पानी गर्म करके उसे एक ग्लास में डाल के ले आकर ईबो के सामने पकड़ता है। ईबो जाओजन के हाथ से उस पानी के ग्लास को लेते ही जाओजन पीछे मुड़कर थोड़ा दूर जाकर अपने कमर पे टाइटली हाथों से ग्रिप करके खड़ा रहता है, क्योंकि उसके स्टमक पर पेन धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़े जा रहा था। उसे अभी थोड़ा सोकर रेस्ट करने का मन कर रहा था, पर ईबो है, इसलिए वो चुपचाप खड़े होकर दांतों पे दांत देकर उस पेन को साइलेंटली सहे जा रहा था। ईबो गर्म पानी के ग्लास को हाथों में टाइटली ग्रिप करके दूसरे हाथ से आगे बढ़ के दूर खड़ा जाओजन के हाथ को पकड़ के उसे खींच के अपने एक पैर के ऊपर बिठा के फिर वो गर्म पानी का ग्लास जाओजन के मुंह के आगे पकड़ के बोलता है, ड्रिंक इट। हे जन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।